हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी हम लोगों ने काफ़ी सारा स्ट्रेट लाइन का फॉर्म देखा। ठीक है, कि उसका इक्वेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखा हम लोगों ने, स्लोप पॉइंट फॉर्म देखा, 2 पॉइंट फॉर्म देखा, एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। ये सब बेसिकली क्या है कि नंबर लाइन, मतलब जितने भी नंबर्स हैं उनको कैसे हम लोग उनका इक्वेशन निकाल सकते हैं अलग अलग तरीके से, वो है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें क्वेश्चन में 95% जो है इसी फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखते ही मुझे इसका स्लोप लिखने आना चाहिए। सबसे पहले तो ये है। ठीक है, तो जैसे अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है, मतलब जनरल फॉर्म में है, तो उसका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a है, और y का कोफिशिएंट क्या है, b है। तो माइनस a बाई बी जो है लाइन का स्लोप होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोगों ने फॉर्म पढ़ा था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, आप चाहे तो इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करके इसका स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे 4y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाकी टर्म को उधर लेके चले जाते हैं, -2x प्लस 7। ठीक है, उसके बाद 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा। तो y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/2x प्लस 7/4। अब इस चीज़ को अगर हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो हमको साफ दिख रहा है कि y का कोफिशिएंट जो है हम लोगों ने 1 कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, x के साथ मल्टीप्लाई होता है m, यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई क्या है, 1/2। इसका मतलब यहाँ पे स्लोप का वैल्यू m का वैल्यू -1/2 है। ठीक है, और y इंटरसेप्ट क्या है, c का वैल्यू 7/4 है। ठीक है, लेकिन हम लोग बार बार ऐसे कन्वर्ट नहीं करेंगे एक स्लोप निकालने के लिए, हम लोग को डायरेक्ट स्लोप लिखने के लिए आना चाहिए। हम लोग को डायरेक्ट स्लोप लिखने आना चाहिए। स्लोप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे -a/b, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब कितना हो गया, -1/2। और अभी हम लोगों ने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से भी निकाला था तो m का वैल्यू -1/2 ही आया था। ठीक है, अच्छा इस केस में अगर हम लोग स्लोप निकालें m तो कैसे निकालेंगे, -3 अपॉन y का कोफिशिएंट, मतलब माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट। m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/8। इसका निकालेंगे m, कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट 3 है डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट 4 है, मतलब -3/4। ठीक है, अब आते हैं इसका कैसे इक्वेशन, वो स्लोप कैसे निकालेंगे। y इक्वल टू -3 मुझे पता है, y इक्वल टू -3 ऐसा जाता है। हम लोगों ने इस सब की बात कर चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी इस टाइप का जो है हम लोगों ने ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ किया। तो y इक्वल टू -3 ऐसे जाता है, ये x एक्सिस है मेरा, ये y एक्सिस है। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो लाइन है y इक्वल टू -3, ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन है ना। और कोई भी लाइन x एक्सिस के अगर पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 कैसे आता है, 5 यहाँ पर रहेगा, 5,0, और इसी के थ्रू होते हुए एक लाइन जाएगा जो y एक्सिस के पैरेलल होता है ना। इसको हम लोग x इक्वल टू 5 लाइन बोलते हैं। अब मुझे पता है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये लाइन x एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, m इक्वल टू 1090 डिग्री, मतलब इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं और नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब x इक्वल टू 0 का स्लोप बताना है मुझे, क्या होगा, x इक्वल टू 0 का स्लोप क्या होगा। जैसे मान लो मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचा, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अभी हम लोगों ने ऊपर बात किया था कि x एक्सिस पे कोई सा भी पॉइंट अगर हम लोग लें, 1,0, 2,0, तो हम लोग देख सकते हैं कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे मेरा x कोऑर्डिनेट 0 होता है।
तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 की बात हो रही है। तो x इक्वल टू 0 मतलब कौन इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, y एक्सिस की बात हो रही है। x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे ही x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, हम लोग पॉइंट पे अगर कंसिडर करते हैं तो 0 1 0 2 इस टाइप से लेते हैं हम लोग y एक्सिस पे पॉइंट, तो हम लोग देख सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट जो है 0 है। ठीक है, तो y एक्सिस को ही हम लोग x इक्वल टू 0 बोलते हैं इक्वेशन। तो y एक्सिस का अगर हम लोग x एक्सिस के साथ एंगल देखें तो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो स्लोप क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब x इक्वल टू 0 लाइन का जो स्लोप है वो इनफाइनाइट होता है या फिर नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, और y इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, x एक्सिस। अब x एक्सिस खुद के साथ y इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ, हम लोगों ने अभी पढ़ा था x एक्सिस, और x एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाता है, 0 डिग्री। तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्म देखे स्ट्रेट लाइन के, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वगैरह देखा, 2 पॉइंट फॉर्म देखा, उसके बाद फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म देखा, एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म देखा। अब नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या होता है कि जैसे ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर कोई सा भी लाइन एल एक्स और वाई एक्सिस को ए पॉइंट और बी पॉइंट पे क्रॉस होता हुआ जा रहा है, ठीक है, अगर ओरिजिन से इस लाइन पे अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, और उस परपेंडिकुलर का लेंथ जो है अगर p है, मान लो सपोज उस परपेंडिकुलर का लेंथ जो है वो p है, तो इस लाइन के इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू p, जहाँ पे p 0 से बड़ा है, क्योंकि p तो लेंथ है। अगर p का हम लोग 0 कर देंगे तो ये यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है, p का मतलब लेंथ 0 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए p को ग्रेटर देन 0 रखा है। अब इसको प्रूव कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले इन ट्रेंगल OMA, पहले इस वाले ट्रेंगल को देखो, यहाँ से सबसे पहले कॉस थीटा लिया है। कॉस थीटा का वैल्यू मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, p है, और हाइपोटेनस क्या है, OA है। तो OA का वैल्यू क्या हो जाएगा, p सेक थीटा। यहाँ पे देखो कॉस थीटा बराबर p अपॉन OA है, तो OA बराबर p अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ फर्स्ट इक्वेशन कॉस थीटा इक्वल टू p सेक थीटा हो गया, ठीक है। सेकंड में क्या किया हम लोगों ने, ये ट्रायंगल लिया है, ये ट्रायंगल भी 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। यहाँ पे मैंने कॉस 90 माइनस थीटा लिया है, ये जब थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा ही होगा, तो ये वाला एंगल का कॉस लिया है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस केस में भी बेस यही है, और हाइपोटेनस इसका कौन सा है, ये वाला है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाला, अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेनस होता है। तो लेकिन कॉस 90 माइनस थीटा जो है p अपॉन ओ बी होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है। तो p अपॉन ओ बी हो गया, और ओ बी का वैल्यू p सेक थीटा, सेम इसी टाइप से ओ बी का वैल्यू p कॉसेक थीटा हो गया। अब मुझे ओ ए भी आ गया है वैल्यू, ओ ए ये वाला लेंथ, और ओ बी भी आ गया है ये वाला लेंथ। तो यहाँ से हम लोगों ने जो एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था, तो वो उसमें भी तो वही था कि अगर कोई लाइन ऐसे जा रहा है और वो एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये वाला जो लेंथ है ये वाला एक्स इंटरसेप्ट होता है, और ये वाला जो लेंथ है वो वाई इंटरसेप्ट होता है ना। तो ये ओ ए इज़ नथिंग बट एक्स इंटरसेप्ट एंड ओ बी इज़ नथिंग बट वाई इंटरसेप्ट। तो ये वाला जो हम लोगों ने यही चीज़ तो पढ़ा था, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट की जगह ये लेंथ ओ ए का वैल्यू रख दिया, और वाई इंटरसेप्ट की जगह ये वाला वैल्यू मतलब ओ बी का वैल्यू रख दिया, ठीक है। अब सेक 1 अपॉन सेक थीटा कॉस थीटा होता है, और 1 अपॉन कोसेक थीटा साइन थीटा होता है, और p दोनों में p को उधर भेज दिया कॉमन लेके, तो ये वाला वैल्यू जो है मेरा आ गया, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू p। इसका मतलब है कि कोई सा भी अगर लाइन एक्स और वाई एक्सिस को कट करता हुआ जा रहा है, और ओरिजिन से उसका उस स्ट्रेट लाइन तक का डिस्टेंस अगर मुझे पता है और थीटा पता है, तो मैं डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करके मैं उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूँ, ठीक है। अब एक एग्जांपल है, मान लो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, ये वाला थीटा, और p का वैल्यू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 10 यूनिट्स है। तो लेंथ ऑफ मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या आएगा,
स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी, जहाँ पे थीटा का वैल्यू 30 है तो कॉस थीटा यहाँ साइन थीटा रख दिया, ये वैल्यू आ गया मेरा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया ये नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा हाउ टू फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होगा कि मुझे स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना होगा एक्स वाई एक्सिस के अलावा, और बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे ही हम लोगों ने डायग्राम सिर्फ सही बना लिया तो वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस होता है कि मेरा जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो सही सॉल्व होगा, अगर आपने सिर्फ डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लिया तो यहाँ पे ये मेथड बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकाल पाते हैं। अब जैसे एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे कैसे, तो अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो हम लोग वाई को 0 रखते हैं और एक्स का जो भी वैल्यू आएगा उसे हम लोग एक्स इंटरसेप्ट नाम देंगे। वाई इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स को 0 रखते हैं और उसके बाद वाई का जो भी वैल्यू आएगा उसे हम लोग वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। जैसे इस केस में देखते हैं 3x + 5y = 10। तो अगर हम मुझे x इंटरसेप्ट चाहिए तो क्या करूँगा, y को 0 कर दिया, y को जैसे ही 0 किया तो 3x = 10 हो गया, तो x = 10/3। तो ये क्या है मेरा, ये x इंटरसेप्ट है। ठीक है, y इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, x को 0 करना पड़ेगा पुट, तो जैसे ही मैंने x को 0 किया 5y = 10 आ गया, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो ये y क्या है, y इंटरसेप्ट है। और अभी मुझे पता चला कि अगर मान लो इसको, अच्छा ये क्वेश्चन ये भी है कि इसको प्लॉट करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ठीक है, तो इसको प्लॉट कैसे करेंगे, प्लॉट कैसे करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट 10/3 है, मतलब पॉजिटिव में 10/3 मान लो यहाँ पे होगा कहीं पे, एक सेकेंड, 10/3, 0, एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा इसलिए 10/3, 0 रखा है। वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू 0, मतलब वाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, मतलब 0,2। 0 क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, बस इन दोनों को ज्वाइन कर देना है ऐसा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये लाइन का इस तरह से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, सेम टू सेम सेकेंड इक्वेशन मान लो ये वाला मुझे प्लॉट करना है, तो एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, अब डायरेक्ट लिखो, एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, वाई को 0 रख देंगे, इसको 0 रख देंगे, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा -10/2, मतलब एक्स इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा -5। वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, एक्स को 0 रखा तो कितना आ जाएगा -10/5, मतलब -2। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव है और वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। प्लॉट कैसे होगा, मुझे पता है एक्स नेगेटिव इधर होता है ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा -5,0, और वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, मतलब ओरिजिन के नीचे होता है वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव, मतलब वाई नेगेटिव ओरिजिन के नीचे, मतलब यहाँ होगा कहीं 0,-2। ठीक है, बस और इन दोनों को जोड़ता हुआ एक लाइन खींच देना है, ये मेरा स्ट्रेट लाइन हो गया। वाई एक्सिस पे, मतलब एक्स वाई एक्सिस पे मैंने प्लॉट भी कर दिया। सेम एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को 0 रखा तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा -2/3। ठीक है, ये एक्स इंटरसेप्ट आ गया। वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स को 0 रखना पड़ेगा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 2/5। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, कैसे इसको प्लॉट करेंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लो ड्रॉ किया। ठीक है, एक्स नेगेटिव है, मतलब इधर कहीं होगा, लाई कर रहा होगा, -2/3, 0। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इधर कहीं होगा 0,2/5, है ना, और इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ लाइन खींच देना है, ये मेरा डायग्राम हो गया। ठीक है, तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये मुझे उस लाइन का डायग्राम ड्रॉ करने में मदद करता है।
इसीलिए एक्स और वाई इंटरसेप्ट हम इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन द वर्टिसेस आर गिवन। यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल है दिया हुआ, ये ट्रायंगल है ABC, ए का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सी का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, हाफ, और ये क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट इसको बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए कम से कम 3/3 का आना चाहिए, और आता भी होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिया हुआ है, तीनों वर्टिसेस। तो यहाँ पे किसी को भी मान लो इसको x1 y1 माना, इसको x2 y2 माना, इसको x3 y3 माना, बस इस वाले में रख देना है यहाँ पे, और डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके सॉल्व कर लेना है। हाँ, हो सकता है ये वैल्यू नेगेटिव आए -54, तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे मॉड में डाल के, ठीक है, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव आ नहीं सकता, तो इसको पॉजिटिव बना के हम लोग वैल्यू निकालेंगे, 27 स्क्वायर यूनिट आएगा इसका आंसर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होता है, ये एक्चुअली यहाँ पे एक और आप मॉड डाल सकते हो यहाँ पे, ये वाला, ये ऐसा, क्यों, क्योंकि अगर वैल्यू नेगेटिव आया तो उसको हम लोग पॉजिटिव बना सकें, ठीक है। अब है कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी मतलब क्या होता है कि अगर मोर देन 2 लाइंस अगर एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है तो उसको कॉन्करेंट लाइन्स बोलते हैं, ठीक है। अगर 3 लाइन दिया हुआ है, जिस पहला का इक्वेशन a1x + b1y + c1 है, a2x + b2y + c2 दूसरे लाइन का इक्वेशन है, और थर्ड लाइन का इक्वेशन a3x + b3y + c3 है = 0 है। ये तीनों कॉन्करेंट तभी होगा जब इनका डिटर्मिनेंट जो है 0 के बराबर होगा, ठीक है। इस पे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आगे देख लेंगे, बस आपको ये सब पहले माइंड में रखना है फार्मूला, ठीक है। अब आगे आते हैं, एंगल बिटवीन अ स्ट्रेट लाइन। अब 2 स्ट्रेट लाइन मुझे दिया हुआ है, ठीक है। मान लो ये L1 स्ट्रेट लाइन है और ये L2 स्ट्रेट लाइन है। L1 स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो m1 है, और L2 स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो m2 है, ठीक है। और ये थीटा, यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये थीटा जो है एक्यूट एंगल है। तो फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा = m2 - m1 / 1 + m1 m2, ठीक है। हम लोग यहाँ पे m1 - m2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, क्योंकि ये मॉड लगा हुआ है, अगर नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव बना देगा मॉड उसको, ठीक है। तो अगर m1 का वैल्यू 2 है और दूसरा m2 का वैल्यू 1/3 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्ट इसका वैल्यू रख दें m1 और m2 का, तो क्या हो जाएगा, 2 - 1/3 / 1 + 2 × 1/3। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू 1 आ गया, मतलब tan थीटा का वैल्यू 1 आया, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, क्यों, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू 1 होता है और मुझे एक्यूट लेना भी है ना। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45। अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा प्रूफ अगर इसका देखना चाहें तो प्रूफ भी दे सकते हैं। मान लो ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये 2 लाइन है जिसका एक का स्लोप है m1 और दूसरे का स्लोप है m2, ठीक है। और ये वाला एंगल जो है ये θ2 है, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल θ1 है और ये θ है, ठीक है। मतलब जहाँ पे 2 लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे, ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करने का, यहाँ पे m1 tan θ1 है, m1 ये लाइन क्या है, θ1। हमने शुरू में ही पढ़ा है, शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ा है कि स्लोप कैसे डिफाइन होता है, स्लोप कैसे डिफाइन होता है। अगर ये एक्स वाई एक्सिस है, कोई लाइन अगर ऐसे जा रहा है तो एक्स एक्सिस के साथ अगर वो लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है तो इसका tan थीटा, इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस वाले लाइन में ये θ1 बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan θ1 होगा। अब ये वाला देखो, ये वाला लाइन एक्स एक्सिस के साथ θ2 एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan θ2, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, m1 = tan θ1, m2 = tan θ2। और ये चूँकि ये वाला एंगल थीटा है तो इसका ये वाला एंगल भी थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि θ2 जो है वो एक्सटर्नल एंगल है, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो θ2 = θ + θ1 हो गया, ठीक है। अब हम लोगों ने tan ले लिया, पहले θ = θ2 - θ1 किया, उसके बाद बोथ साइड
10 ले लिया हम लोगों ने यहाँ पे। तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। बस tan थीटा का वैल्यू कितना था, m2 था, यहाँ m2 रखा। tan थीटा 1 का वैल्यू कितना है, m1, यहाँ m1 रखा, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2। तो ये मेरा रिजल्ट आगे प्रूव हो गया। ठीक है, तो जब भी दो एंगल के बीच में, दो लाइन का एंगल मतलब दो लाइन के बीच में अगर थीटा एंगल बन रहा है तो tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि ये थीटा जो है वो एक्यूट होगा। अगर इनके इस क्वेश्चन में पूछ दिया कि फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब ये हुआ तो थीटा निकाल के 180 में थीटा का वैल्यू माइनस कर देंगे तो वो ऑब्ट्यूज एंगल मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर बोलेगा कि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है थीटा एंगल पे तो मुझे ऑब्ट्यूज एंगल बताओ क्या होगा, तो पहले थीटा एंगल एक्यूट एंगल निकाल लेना है, 180 में थीटा को माइनस कर देना है तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। जब एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। ये हम लोग इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी तो हम लोग सब थोड़ा थोड़ा थियरी देख रहे हैं और उससे रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यही वाला एंगल के ऊपर क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,5 से कोई लाइन पास कर रहा है और 45 डिग्री का एंगल बना रहा है इस लाइन के साथ। मतलब कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये इस वाले लाइन के साथ 45 डिग्री बना रहा है और ये वाला लाइन जो है 2,5 से भी गुजर रहा है और इस लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। यही मेरा क्वेश्चन है। तो किसका लाइन का इक्वेशन निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। अब मुझे पता है कि मुझे एक पॉइंट तो दिया हुआ है। ठीक है, कोई सा भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए मुझे एक पॉइंट और एक स्लोप की ज़रूरत होती है। यहाँ पे मुझे पॉइंट दिया हुआ है। अगर मैं स्लोप निकाल दूँ यहाँ से तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 से मैं उस लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले m ही निकाल लेते हैं। हाँ, ये वाला देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम लोगों ने शुरू से ही पढ़ा कि डायरेक्ट m1 का वैल्यू कितना होता है, माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई y को कोफिशिएंट। तो यहाँ पे m1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4/3। इस लाइन का इक्वेशन मैंने मान लिया m। अब 10, अब दोनों के बीच में 45 डिग्री है, ये फार्मूला लगाया मैंने ऊपर वाला, ये लगाया तो मॉड ऑफ दिस का वैल्यू 1 आया। अब जैसे ही मॉड टूटेगा, ये वाला मॉड टूटेगा तो प्लस माइनस साइन आता है, हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों को पता है। तो प्लस माइनस 1 आया। तो एक बार मैंने प्लस साइन लेके सॉल्व किया और एक बार नेगेटिव साइन लेके सॉल्व किया। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/7, और दूसरे में से m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। अब एक पॉइंट मुझे दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 से इसका इक्वेशन आ गया। एक पॉइंट दिया हुआ है मुझे और स्लोप भी दिया हुआ है मुझे, तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 से दूसरा इक्वेशन आ गया। तो ये दो इक्वेशन होंगे उस लाइन का जो 2,5 से पास भी कर रहा है और 45 डिग्री एंगल बना रहा है इस वाले लाइन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक लाइन दिया हुआ है मेरा ax प्लस बी वाई प्लस सी और एक पॉइंट दिया हुआ है p x1 y1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है d, इसका फॉर्मूला। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये x के जगह ये x1 रखते हैं, ये y के जगह ये y1 रखते हैं, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वही है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉड में इसलिए लिया है क्योंकि डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं कर सकते। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल से समझ में आएगा। मैंने एक कोऑर्डिनेट लिया है, मतलब एक पॉइंट लिया है a, जिसका कोऑर्डिनेट है 1,-3 और एक लाइन है 4x प्लस 3y प्लस 2 ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए d, ये डिस्टेंस d चाहिए। तो क्या करेंगे, ये जो लाइन दिया हुआ है ये वाला, इसमें x के जगह ये क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसी फॉर्म का है। ठीक है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखेंगे। ठीक है, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखेंगे, जहाँ y है वहाँ पे y1 रखेंगे। ये वाला पॉइंट मतलब x
कोऑर्डिनेट जो है x की जगह रखेंगे, y कोऑर्डिनेट जो है y की जगह रखेंगे +2 डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट क्या है 4 है, y का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो इन दोनों का अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरा 3/5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, -2। 1, -2 से डिस्टेंस बताना है इस लाइन का। ठीक है, सबसे पहले x के जगह 1 रख दिया, y के जगह -2 रख दिया, डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट क्या है 1 स्क्वायर है और y का कोफिशिएंट कितना है -2 स्क्वायर है, तो बस वही किया यहाँ पे। c 0 है तो c 0 है तो 0 है, बस 0 रख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। 0 नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ x और y के जगह जो है जो पॉइंट दिया हुआ है वो रखना है और डिवाइडेड बाई इसका x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर करना, वो डिस्टेंस आ जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 3, -2 फ्रॉम द लाइन, ये वाला लाइन। तो सबसे पहले देखो इसको हम लोगों ने क्या किया है ax + by + c के फॉर्म में लिखा है। ये देखो इसको ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखना इसको ज़रूरी है। ये 3x इधर है 4y इधर है, तो सबको पहले एक साइड ले आओ, ax + by + c = 0 इस फॉर्म में ले आओ सारे स्ट्रेट लाइन को। तो ax + by + c का फॉर्म में ले आए। अब आसान है, यहाँ पे देखो x के बदले क्या रखना है 3, y के बदले क्या रखना है -2 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, बस यही। यहाँ से मेरा डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। मतलब 2 पैरेलल लाइन दिया हुआ है ax + by + c1 = 0 और ax + by + c2 = 0। यहाँ पे आप गौर कर रहे हो कि मैंने a1x और b1y नहीं लिया और यहाँ पे a2x + b2y नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर इस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो -a/b आएगा और इस लाइन का भी स्लोप निकालेंगे तो वो भी -a/b ही आएगा। इसलिए लिया है, क्यों? क्योंकि 2 पैरेलल लाइन का स्लोप जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों को ax + by लेना ज़रूरी है। हाँ, कांस्टेंट हम लोग अलग अलग ले सकते हैं, c1 और c2 का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन ax + by सेम होना चाहिए, तभी दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो उसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? मान लो ये डिस्टेंस निकालना है d, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कांस्टेंट है c1 और c2 इन दोनों का डिफरेंस लिया है डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब √a² + b²। एक एग्जांपल लिया है, मान लो ये 2 पैरेलल लाइन है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो c1 - c2 डिवाइडेड बाई 2² + 5², ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ गौर करने का है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, लेकिन आपको 3x + 4y और यहाँ पे 6x + 8y अलग अलग दिख रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों सेम दिख रहा था, 2x + 5y 2x + 5y, लेकिन यहाँ पे 3x + 4y दिख रहा है, यहाँ पे 6x + 8y दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग गौर से देखें, अगर इसमें हम लोग सारे में 2 से अगर डिवाइड कर दिया तो कितना हो, इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगा? 3x + 4y + 15/2 और 3x + 4y - 15 = 0। अब यहाँ पे देखो, अगर इसका हम लोग अगर स्लोप निकालें आएगा -3/4, इसका अगर स्लोप निकालें तो भी आएगा -3/4। अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, क्योंकि अगर इसी फॉर्म में अगर छोड़ दोगे लाइन का इक्वेशन तो √a² + b² क्या करोगे? क्योंकि हमको a और b को सेम बनाना रहता है। यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन में देखो a और a सेम है, b और b सेम है। यहाँ पे देखो a और a सेम है, b और b सेम है, इसलिए हम लोग को इसमें भी a और b को सेम बनाना रहता है, इसीलिए हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर जब इस वाले इक्वेशन में ये ट्रांसफॉर्म हो गया, अब यहाँ से हम लोग d का फार्मूला लगाएंगे, c1 - c2 डिवाइडेड बाई √a² + b²। ये मेरा वैल्यू आ गया 9/2। अब एक चीज़ गौर करने का है कि कोई सा भी लाइन अगर पैरेलल है ax + by + c का, तो हम लोग इसको ax + by + k मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि ax + by तो सेम ही रहता है पैरेलल लाइन के केस में, सिर्फ ये कांस्टेंट जो है ना c1 और c और यहाँ पे ये दोनों c2, ये दोनों सिर्फ डिफ़र करता है। देखो आप यहाँ पे ax + by तो सेम ही है, सिर्फ c1 और c2 डिफरेंट है। तो वही अगर कोई लाइन अगर इसके पैरेलल लेना है तो x + by तो सेम ही लेंगे, सिर्फ ये c जो है ये अलग लेना पड़ेगा। तो अगर कोई इक्वेशन है 3x + 5y - 7 = 0, अगर इसके पैरेलल अगर कोई लाइन हमें एज्यूम करना है तो 3x + 5y तो यही वाला लेंगे, सिर्फ ये वाला जो है कांस्टेंट इस ये वैल्यू की जगह +k लेंगे। क्लियर है?
अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के, तो वो हम लोग बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसका स्लोप अगर हम लोग कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा, माइनस ए बाई बी। इसका अगर कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन माइनस ए। इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करें तो क्या आ जाएगा, माइनस ए बाई बी इंटू, ये दोनों तो पॉजिटिव ही हो गया, बी बाई ए। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये -1। और हम लोगों ने पढ़ा है कि दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। इसलिए हम लोग इसको ऐसे एज्यूम करते हैं कि बी एक्स प्लस सी वाई बी वाई प्लस एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अगर कोई लाइन है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन अगर मुझे कोई एज्यूम करना है तो बी एक्स माइनस ए वाई, मतलब चेंज कर देते हैं। एक्स के साथ बी ले लेते हैं और वाई के साथ ए ले लेते हैं और बीच में एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं, और सी तो कांस्टेंट अलग हम लोग एज्यूम करते हैं, वो एज इट इज़ यहाँ पे भी है। तो अगर 3x प्लस 4y 3x प्लस 5y माइनस 7 एक कोई लाइन है और इसका परपेंडिकुलर लाइन अगर मुझे एज्यूम करना है तो क्या करेंगे, 5 इधर चला जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3y के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस साइन और प्लस k तो है ही, ये 7 की जगह प्लस k इक्वल टू 0 ये एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी इतना जो थ्योरी है हम लोगों ने शुरू से पढ़ा है, इतना काफ़ी है स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हाँ इसके आगे भी हम लोग को कुछ कांस्टेंट की मतलब कुछ कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी समय हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देख लेंगे। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, हो जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी थ्योरी अगर देखा जाए तो इतना ही है, इसके आगे भी है वो हम लोग क्वेश्चन की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है।